नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल भाग्यराज सर में। और मैं आपके लिए अभी लेके आया हूं भाई भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं, जो 2024 की जो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रमुख योजनाएं निकाली है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इससे एक प्रश्न डेफिनेटली आएगा ही आएगा, तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। क्लियर है? तो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीजें ये है कि हर योजना का तिथि और कौन निर्धारित किया है, कौन सा मंत्रालय निकाला है और उस मंत्रालय का मंत्री कौन है अभी वर्तमान में, वो चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। सबसे पहला योजना है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो ये किस डेट पे चालू हुआ? तो 22 जनवरी 2024 को ये डेट पर आया। मंत्रालय कौन है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा। तो ये आपको याद रखना है कि इसके नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्रालय के मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य क्या है भाई? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य यह है कि भारत के 1 करोड़ घर में ना ये क्या है, सोलर पैनल को लगाने का इनका क्या है भाई, उद्देश्य है इस मंत्रालय का। क्लियर है? दूसरा है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये कब डेट पे आया था? सारे का चित्र भी आप फोटो भी देख सकते हैं, सभी का देख लीजिएगा, है ना। सारे का डेट कब आया था? 15 फरवरी 2024। एम क्या है इसका? तो देखिए लिखा है एम है इसका प्रति माह क्या है, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का। जिसके जिसके घर में भी सोलर लगा है, ये प्रति माह 300 यूनिट बिजली देने का क्या है भाई, ये सरकार का ये योजना है। और ये दोनों को कौन लागू किया थे? ये दोनों को लागू करने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दोनों के लिए कौन लागू किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्लियर है? नंबर 3 अदिति योजना। ये इंपॉर्टेंट है भाई, अदिति योजना। ये किससे रिलेटेड है? तो अदिति योजना ना डिफेंस से रिलेटेड है। तो अदिति का फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स। और इसमें भी आईडेक्स का फुल फॉर्म है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे का आपको फुल फॉर्म में बोल देगा कि टी का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है। ये सारे जगहों पर आपके लिए दे सकते हैं। क्लियर है? तो आपको ध्यान में रखना है। तो अदिति योजना है, ये कब लागू हुआ था? तो 4 मार्च 2024 को। किनके द्वारा लागू हुआ था? तो हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्हीं के द्वारा ये लागू किया गया था। ये है क्या? अदिति योजना। इस अदिति योजना के तहत ना हम डिफेंस में नई नई चीजों को क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। उसको और कैसे इनोवेटिव चीजें उसमें लाकर उसको और कितना डेवलप कर सकते हैं, ये योजना इस योजना के अंतर्गत उसमें बताया गया। अगला है चौथा नंबर है उन्नति योजना। ये उन्नति योजना क्या है? तो डेट मार्च 2024 को आया है। किसके द्वारा आया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो अभी वर्तमान में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय किसके पास है? तो पीयूष गोयल जी के पास है। तो उन्नति का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। उन्नति उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम है ये, इसका फुल फॉर्म है। और ये इनका मीनिंग क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर साइड में इंडस्ट्री के द्वारा, इंडस्ट्री लगा के लोगों को रोजगार देकर किस हिसाब से डेवलपमेंट किया जाए, इस बेसिस पर ये क्या है, कार्यरत है। वो है अभी कीर्ति कार्यक्रम। ये कीर्ति कार्यक्रम क्या है? तो कीर्ति कार्यक्रम है, इसका फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। और ये कब लागू हुआ था? तो डेट जुलाई 2024 को। किनके द्वारा? केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री जो अभी हमारे हैं मनसुख मांडविया, इनके द्वारा ये क्या किया गया, ये योजना लागू किया गया था। इसकी योजना के तहत क्या है, 12 से लेके 18 साल के जितने भी युवा हैं उनके लिए क्या है, उनके खेलों के प्रतिभा को, टैलेंट को पहचानना और उनको क्या करना भाई, एक इकोसिस्टम तैयार करना कि वो हमारे पास अपने प्रतिभा को क्या करे भाई, डेवलप कर सके। ये मनसुख मांडविया जी के द्वारा निकाला गया ये योजना है। अगला है स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये जॉइंट प्रोग्राम है, ये भारत में जॉइंट प्रोग्राम है जो किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय और कृषि और किसान मंत्रालय दोनों के द्वारा ये निकाला गया है। कब निकाला गया था भाई? मार्च 2024 को निकाला गया था न्यू दिल्ली में। ये क्या है, इसमें हमारे वर्तमान में भी शिक्षा मंत्रालय किनके पास है? तो आपको मालूम होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान, ये हमारे शिक्षा मंत्री है।
और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किनके पास है? तो शिवराज सिंह चौहान, ये अभी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। और इस योजना का मतलब क्या है कि जितने भी स्कूल के स्टूडेंट है ना, उनको मृदा जो सॉइल होता है उसके बारे में पता होना चाहिए कि सॉइल किस प्रकार का है, कैसी उसकी फर्टिलिटी रेट है, उसका उपजाऊ है कि नहीं है। ये सारा चीजें क्या होगा भाई, स्टूडेंट को सिखाने के लिए ये जॉइंट प्रोग्राम बनाया गया। क्लियर? 7वां नंबर है एक वाहन एक फास्टैग योजना। ये क्या है? डेट 1 अप्रैल 2024 से पूरे भारत में लागू है। और इसको किनके द्वारा निकाला गया था? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ये जो है NHAI, ये एक्चुअली ये मंत्रालय है लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक डिपार्टमेंट है जो नितिन गडकरी जी के अंतर्गत में आता है। आपको मालूम है सड़क परिवहन किसके अंतर्गत में है? तो उनके जो मंत्री है वो है नितिन गडकरी। तो इसी का ये भारत सरकार का एक उपक्रम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी। आप जितने भी रोड देखेंगे कंस्ट्रक्शन में सारे NHAI नेशनल हाईवे के द्वारा ही बनाए जाते हैं। क्लियर? लास्ट है पृथ्वी योजना, या इसको बोलते हैं पृथ्वी विज्ञान योजना या अर्थ साइंस योजना। ये कब निकाला गया था? तो जनवरी 2024 में निकाला गया है। किनके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ये अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है? तो आज के लिए आज इस वीडियो में आपको 8 योजनाएं मैं बता रहा हूँ। आपको पार्ट 2 में मिलेगा जिसमें और मैं 8 योजनाओं के बारे में चर्चा करूंगा। ऐसे पूरे 2024 को हम पूरे एक साथ में कवर करेंगे। फिर उसके बाद 2023 के जितने भी योजनाएं हैं ऐसे हम उसको कवर करेंगे। 2 साल के योजनाओं को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में आता है। अब कभी मान लीजिए 2017 2016 का दे देगा तो उसमें कोई कुछ बोल नहीं सकता बेटा, क्योंकि वो सारे लोगों के लिए टफ हो जाएगा। वो जिसको पता होगा वही बनाएगा, जिसको नहीं पता होगा वो स्किप कर देता है। क्लियर है? लेकिन हम अपने साइड से 2024 और 2023 दोनों को क्या करेंगे, एकदम अच्छे से कंटेस्ट करके चलेंगे। ठीक है ना? तो इसी वीडियो के साथ मैं अपने मुख को विराम देता हूँ। आगे अपने फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम आगे के चीजों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट दिखाइए और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा और पढ़ते रहिए और क्या ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।